हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एट होम बाय बरखा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शब्दों की इंग्लिश बनाना। हिंदी शब्द देखिए, हिंदी शब्द कोई भी हो सकते हैं, जैसे किसी का भी नाम। सबसे पहले हम नाम ही लेते हैं, जैसे कि राम है, रजत है, पायल है, ये सब क्या है, नाम है। तो इससे क्या होगा कि हमें इनकी इंग्लिश बनानी है कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, इनके बेसिक सीखने हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। जब तक आप बेसिक नहीं करेंगे तब तक आपको ये इंग्लिश बनानी नहीं आएगी। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आपको एक बार बनानी आ जाएगी तो आपके पास कितनी ही बड़े नाम या कितनी ही बड़ी स्पेलिंग हिंदी का वर्ड क्यों ना आ जाए, आप उसकी इंग्लिश आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा बेसिक्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हिंदी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला की 12 खड़ी है, उन्हें हमें इंग्लिश में करना होगा। आपको 12 खड़ी तो पता ही होगी क्या होती है। जैसे कि 12 खड़ी क्या होती है, 12 खड़ी वर्णमाला का वह अंश है जिसमें प्रत्येक व्यंजन में, जैसे कि ए है, आ है, ई है, हमारे जो ये स्वर होते हैं, इन 12 स्वरों को मात्रा के रूप में बोलते हैं या लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये है कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कंग, कै। ये हमारी क्या है, 12 खड़ी है। हम 12 खड़ी में कै की जो री की मात्रा है उसको शामिल नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो में कै की नीचे रै की मात्रा, यानी कि मैंने अपनी इस वीडियो में 12 खड़ी में री की मात्रा को भी शामिल किया है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम इसकी री की मात्रा को छोड़ देंगे तो कई नाम ऐसे हैं जो री से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि तृप्ति है, कृति है, कृष्णा है। तो आपको री का समझ नहीं आएगा कि री का क्या होता है। इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो में री की मात्रा को भी शामिल किया है, ताकि आप अच्छे से, चाहे कोई भी वर्ड क्यों ना आ जाए, आप उसे अच्छे से लिख सकें और अपनी इंग्लिश बना सकें। देखिए, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी आ गई तो आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है स्वर और क्या होती है मात्राएं, व्यंजन, और उनकी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो जब सबसे पहले हम करते हैं स्वरों की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले अपनी सारी वीडियोस में, मैंने आपको कई वीडियोस बताई हैं, उन्हें मैंने आपको बताया है कि कितनी मात्राएं होती हैं, उनके सभी मात्राओं के वर्ड्स भी बताए हैं आपको हिंदी में। देखिए, ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में ए का होता है ए। हम इंग्लिश में कई जगह पे ए की, क्योंकि ए जो होता है, जब भी शब्द बनता है हिंदी का, तो उसमें ए अपने आप ही जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे ए अपने आप ही लगा देंगे। आ है, आ का भी ए होता है, कई बार डबल ए भी आ जाता है। ई है, ई की छोटी ई ये वाली होती है, और आई होता है इसका साउंड, इसको इंग्लिश में आई ऐसे लिखेंगे। बड़ी ई का होता है डबल ई, छोटे ऊ का होता है यू, बड़े ऊ का होता है डबल ओ, री का होता है आर आई, ए की होती है ई। आगे देखिए, ए की होती है, आई की होती है ए आई, ओ की होती है ओ, औ की होती है ए यू, अंग की होती है ए एन, और एह की होती है ए एच। आगे देखिए, व्यंजनों को देखते हैं कि हम व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखिए, कै है, कै का होता है के, खे का होता है के एच, गै का होता है जी, घै का होता है जी एच, चै का होता है सी एच, छै का होता है सी डबल एच, जै का होता है जे, झै का जे एच, टै का टी, ठै का टी एच, डै का डी, ढै का डी एच, अणै का एन, टै का टी, थै का टी एच, दै का डी, धै का डी एच, नै का एन, पै का पी, फै का पी एच, बै का बी, भै का बी एच। आगे देखिए, मै का एम, यै का वाई, रै का आर, एल का एल, वी का वे, शै का एस एच, शै का एस एच, सै का एस, है का एच, छै के एस एच, त्रै टी आर, और गै का होता है जी वाई। देखिए,
अब आपको ये सब कुछ याद करना और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं बना पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको ये सब कुछ अच्छे से याद करना ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको ये वैसे अच्छे से समझाए हैं, मैंने यहाँ पे एक इनको अलग से अपनी एक जो टेबल होती है आप भी इस तरीके से इनको बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से ऐसे याद हो जाए। जैसे कि स्वरों की मात्राएं हैं, हमने इनको यहाँ पे लिख दिया है कि कहाँ से किसके साथ क्या क्या आएगी। आप इनको ऐसे लिखें, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। यहाँ पे देखिए व्यंजन्स हैं, ये सभी व्यंजन्स को हमने बता दिया है कि इनको हम कैसे कैसे क्या क्या होता है इनका इंग्लिश में कैसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम 12 खड़ी है, अब इसी को देख के हम अपनी 12 खड़ी लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए कै हमने अभी बताया कै का होता है के का होता है के ए, ये इसके साथ इसकी मात्रा लग गई है आ की तो ए आ गया है। अब देखिए की है, छोटी की। कै है, अभी हमने बताया था छोटी की मात्रा होती है आई, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई। अब देखिए के बड़ी ई की मात्रा आ गई है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे डबल ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको डबल ई। छोटा कू है तो के कै का हो गया के, छोटे ऊ का हो गया यू। कै है, के का हो गया के, बड़े ऊ का है डबल ओ। देखिए यही है, ऊ का है बड़ा ऊ डबल ओ और छोटे ऊ का है यू। अब देखिए री का है आर आई, तो कै का हो गया के, री का हो गया आर आई। कै का देखिए के, ए की मात्रा का होता है ई, कै का के, आई की मात्रा होती है ए आई। कै ओ की मात्रा का होता है ओ, कै औ की मात्रा का देखिए औ की मात्रा का होता है ए यू। देखिए ए यू। कंग कै ए अंग का होता है ए एन। कह हो गया, कह का के ए एच। देखिए कितना आसान है और कितना इजी है। हमने इंग्लिश की 12 खड़ी है बना दी है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको ये बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया, अगर आप इसको इस तरह से अपनी टेबल बना के अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी हिंदी के वर्ड्स की इंग्लिश बना पाएंगे। अब ऐसे ही देखिए हम खै की बना देते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ही 12 खड़ी करके दिखाऊंगी। आप ऐसे ये 2 भी इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए खै है, मैंने आपको बताया था, इसी तालिका में देखते हैं। हमने खै है, खै का होता है के एच, तो हम खै का होता है के एच, तो हम खै लिखेंगे के एच। खा है के एच ए, छोटी खी के एच आई, बड़ी खी के एच डबल ई। देखिए वही चल रहा है, डबल ई है, इसमें भी डबल ई है, केवल ये वर्ड चेंज हुआ है और मात्राओं का वही चलेगा। खी है छोटा, छोटे खू है, छोटे खू का होता है के एच यू, बड़े खू का होता है के एच डबल ओ। देखिए खरी आ गया के एच आर आई, खे का के एच ई, खई का के एच ए आई, खऊ का होता है के एच ओ, खऊ का के एच ए यू, खंग का के एच ए एन, के एच ए एच। देखिए हमने ये बना ली है। ऐसे ही आप सभी 12 खड़ी को लिखने की प्रैक्टिस करें, उन्हें अच्छे से समझें, अच्छे से आपको याद हो जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वर्ड्स बनाएंगे। देखिए अब हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में। मैं आपको 2-3 अच्छे से समझाती हूँ कैसे करते हैं, फिर हम अपनी ये प्रैक्टिस के अच्छे से करेंगे, इनको सीधा करेंगे। एक मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे कैसे खोल के बताती हूँ अच्छे से कि आप कैसे बनाएंगे इनकी इंग्लिश। देखिए कै मैल है, कै है तो कै का हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्ण विच्छेद करना है। देखिए वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि इन वर्णों में, इस कमल में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमने व्यंजन्स को और कौन कौन से स्वरों को इसमें जोड़ा गया है आपस में। तो देखिए हम करते हैं कमल में। देखिए कमल में पहले तो है कै, अब ये आधा कै होता है, मैंने आपको बताया था, इसके साथ में ए ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जुड़ा हुआ होता है। तो कै के साथ ए है, फिर है मैं होता है आधा, इसके साथ भी ए जुड़ा हुआ है,
और लास्ट में होता है ले। अब देखिए इसमें हम ए नहीं जोड़ेंगे, वैसे होता तो है ए, लेकिन हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो लास्ट में होता है इसमें ए नहीं लगाएंगे। तो हम इसका वर्ण विच्छेद इसी तरीके से करेंगे, केवल इतना है। तो देखिए कै का होता है के, ए का मैंने आपको बताया था ए, एम का मैं का होता है एम, ए का होता है ए और एल, ले का एल। देखिए कितना आसान है, कितना इजी है। हमने सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड भी लगी होगी इसको, जल्दी से हमने इसकी इंग्लिश बना दी है। कमल, कमल का बन गया है KAMAL। ऐसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ, फिर आप करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमने लिखा पापा। देखिए हम पापा की बनाते हैं। इसमें है पहले है पै, फिर है आ, फिर है पै, फिर है आ। देखिए ये व्यंजन है हमारा, ये इसके साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, स्वर की मात्रा है। तो हम करते हैं इसको। पै है, देखिए पै का होता है पी। आपने देखिए यहाँ पे अपनी ये उठाइए तालिका और इसमें देखिए पै कहाँ पे है, पै ये रहा। देखिए अब पै का है पी, हम इसको पी लिखेंगे। देखिए पी हमने लिख दिया है यहाँ पे। पै आ है, देखिए यहाँ पे आ है, आ का होता है ए, तो हमने आ का लगाया ए। फिर दोबारा से पै है, तो पै का हमने किया पी। देखिए यहाँ पे दोबारा से पै है, पै का हम दोबारा किया पी। आ है, आ का कर दिया ए। देखिए बन गई इंग्लिश। कितना आसान है और कितना इजी है। अगर आपको एक बार ये आ जाएगा तो आप, अब जैसे इसको अगर बोलना है, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, आप समझ लीजिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास केवल इंग्लिश में दिया गया है, तो आप बिल्कुल आसानी से बोल पाएंगे। जैसे कि पै का हमें, पी का हमें पता है कि क्या होता है, पै आ पा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, हिंदी शब्दों की इंग्लिश बनाएंगे। मैंने आपको एक बार अपने यहाँ पे अच्छे से खोल के बता दिया है। अब हम यहाँ से सीधा ही इंग्लिश बनाएंगे, हम इनको वर्ण विच्छेद करके नहीं बताएंगे। अब आप अच्छे से अपने आप ही करने की कोशिश कीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं। पहले हम रे आ मैं, आपको पहले ही समझ में आ रहा है, रे है, आ की मात्रा है, मैं है। तो हम सबसे पहले रे को देखते हैं। रे को क्या लिखना है, रे का होता है, देखिए यहाँ पे है आर, तो हमने रे का लिखा है आर। आ की मात्रा है, आ की मात्रा का हमने अभी किया था, होता है ए। मैं है, मैं का देखिए यहाँ पे क्या है, मैं का है एम, तो यहाँ पे हमारा बन गया है RAN। देखिए कितना इजी है। हमने ओनली फ्यू सेकंड्स में ही, अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है कि इसके साथ क्या मात्रा लगी हुई है, तो आप जल्दी से ही बना पाएंगे। आगे देखिए रे जै तै। अब देखिए रे है, रे का भी हमने किया था आर, तो हम यहाँ पे रे का करेंगे आर। अब मैंने आपको बताया था इनके साथ में क्या जुड़े हुए होते हैं, ए जुड़ा हुआ होता है, ए जुड़ा हुआ है तो ए का हम लगाएंगे ए, RA। अब देखिए जै का और तै का, हमें दो देखने हैं। जै कहाँ है, देखिए जय ये रहा जे, और तय है टी। देखिए ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं RA। जय का था जे ए, देखिए RAJA। ए मैंने आपको बताया हम अपने आप से लगाएंगे क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है टी। लास्ट में नहीं लगाएंगे, हम लास्ट वाला छोड़ देंगे, ए उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो RAJAT, रजत। देखिए अब पा है, तो पा होता है PA, पा। यह होता है, यह का क्या होता है, वाई। देखिए हम वाई देखते हैं, यह देखते हैं, यह कहाँ पे है, फिर उसका देखते हैं कि यह को इंग्लिश में वाई लिखते हैं। देखिए वाई, तो हम वाई बनाया हमने, ए लिखा इसके साथ में, PAYA। एल है तो ले है तो एल। देखिए कितना इजी है, 1 मिनट में ही हमने इसकी स्पेलिंग बना ली है। आगे देखिए माँ। देखिए मैं का होता है MA, आगे मैं का होता है फिर वही MA। देखिए माँ। देखिए कितना इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कितना ही इजीली तरीके से इसको कर लिया है।
देखिए एम महक की बनाते हैं अब हम, एम ए इसके साथ में होता है तो एम ए है, तो है का होता है एच। मैं आपको अब सब नहीं बता रही हूँ, इसमें आप अपने अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसमें से अच्छे से देख के पूरी सबसे पहले ये तालिका बना लीजिए, इसको चार्ट अच्छे से बना लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए। आपको पूरी 12 खड़ी अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसके साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया, उनकी इंग्लिश आ गई, तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए महक की, देखिए एम ए है का होता है एच, इसके साथ में ए लगेगा, कै का होता है के। मगन की देखिए एम ए, हम इसके साथ में ए लगाएंगे। गै का देखिए क्या होता है, गै का होता है जी, एम ए जी, ए इसके साथ में लगेगा और आ गया एन। देखिए कितना इजी है, मगन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए राहत का बनाते हैं हम, रा आर ए रा, है का वही एच ए, तय का होता है टी। देखिए ओनली फ्यू सेकंड्स में ही आप, अगर आपको एक बार समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप बना पाएंगे, आर ए एच ए टी राहत। अब देखिए किरण है, के आई, स्मॉल आई का जो इधर छोटी ई की मात्रा होते हैं उसका होता है आई, रे का होता है आर ए, एन ए का जो ये था इसका होता है एन। देखिए मीनल, एम आई मी, एन ए, ने का एन ए, एल का ले, मीनल। देखिए एम आई एन ए एल, कितना इजी है और कितना ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, इसको करना। देखिए कायरव, का के ए का, ये का होता है वाई ए आर, रे का होता है आर ए वी, वे का होता है वी। देखिए का ये रव, कायरव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, अभी हमने इसमें केवल सिंपल ही लिए हैं। हम जब अपनी आगे 2 सेकंड्स का पार्ट बनाएंगे उसमें और थोड़े बड़ी ई की मात्रा के, ऊ के और बड़े ऊ के जो भी मात्राएं आगे हैं उनके लेंगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।